बच्चों यूपी टेक काउंसलिंग का आपका 4th राउंड रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए इसके बाद होगा 5वां राउंड। 5वें राउंड में वही बच्चे एप्लीकेबल होंगे जिनको 4th राउंड तक सीट मिल गई है और उनकी सीट फ्रीज हो गई है और वो कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे। तो वो बच्चे जिनको चौथे राउंड तक सीट मिल गई है उनकी सीट ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाएगी और कॉलेज में रिपोर्ट करने के बाद 5वें राउंड में केवल इंटरनल स्लाइडिंग होगी। यहाँ पे नए बच्चे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके बाद आपका 6th राउंड होगा, 7th राउंड होगा, जिसमें सीयूटी के बच्चे, 10+2 के बच्चे और जेईई मेंस के बच्चे भी यहाँ पे एप्लीकेबल होंगे। तो आपने अगर जेईई मेंस का एग्जाम दिया हुआ है तो जेईई से अप्लाई कर सकते हैं, सीयूटी दिया सीयूटी से अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने दोनों एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए हुए तो आप 10+2 से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका डेट देख लेते हैं हम लोग। ये आपको शेड्यूल दिया हुआ है, 4/8 को आपका रिजल्ट आया हुआ है, 4 अगस्त को रिजल्ट आपका आया है और 7 तक आपका जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग करना है आपको, और 8 तारीख को आपका इंटरनल स्लाइडिंग का सीट वैकेंट आएगा। तो इंटरनल स्लाइडिंग का जो रिजल्ट आपका आना है वो 8 तारीख को आएगा। अब इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होगा, जिन बच्चों को सीट पहले से मिल गई है उनका केवल वहां पे ब्रांच चेंज होगा। तो इसलिए अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, विड्रॉ कर दें, विड्रॉ करके अपना पैसा वापस ले लें और स्पॉट राउंड में एज अ फ्रेश कैंडिडेट फिर से अप्लाई करें। या फिर अगर आपको कॉलेज पसंद आ रहा है, अगर आपको ब्रांच थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीज कर दें, रिपोर्ट कर दें कॉलेज में। उसके बाद आपका 5वें राउंड में आपको काउंट किया जाएगा और जो ब्रांच वगैरह चेंज होनी होगी वो हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे आपका जो 6 राउंड होगा, स्पेशल स्पॉट राउंड इसको बोलते हैं, ये आपका जेईई मेंस, इसके अलावा यूसीड, ये डिजाइनिंग वाले बच्चों के लिए है, सीयूटी और यहाँ पे 10+2 से आप अप्लाई कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है या फिर 10+2 का आपके पास परसेंटेज ठीक ठाक है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है वो आपका 9/8 से होगा, 9 अगस्त से स्टार्ट होगा, 10 तक चलेगा, 2 दिन चलेगा आपका ये। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो पेमेंट करना है वो पहले करना है। देखिए इनिशियल राउंड में पहले आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग करने के बाद अलॉटमेंट मिलता है, अलॉटमेंट मिलने के बाद आपसे फीस यहाँ पे सबमिट करवाई जाती है। लेकिन जितने भी स्पॉट राउंड हो, चाहे वो चंडीगढ़ का हुआ, चाहे वो सीसैप का हुआ, जितने भी आपके स्पॉट राउंड होते हैं, यहाँ पे आपको जहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग हो रहा है वहां पे आपको कॉलेज में जाकर फीस सबमिट करनी होती है। जैसे आपका ट्रिपल एम का भी हुआ, एचबीडी होगा 13 को होगा, तो यहाँ पे डीडी के साथ में या फिर चालान से फीस जमा करवाते हैं। लेकिन जो ऑनलाइन स्पॉट राउंड होते हैं यहाँ पे आपको क्या करना होता है, पहले फीस सबमिट करनी होती है चॉइस फिलिंग करने से पहले। तो ये आपका फीस सबमिट करने का जो डेट है वो आपका 9 से 10 के बीच में रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 9 से 12 के बीच में चलेंगे। 12 अगस्त तक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद जो चॉइस फिलिंग होगी ये 13 तारीख को होनी। 13 तारीख को कॉलेज भरने का आपको मौका मिलेगा दोबारा। जिन बच्चों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो बच्चे भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल गए हैं, सेटिस्फाइड नहीं है, विड्रॉ करके, या अभी तक अगर आपको चौथे राउंड तक कोई सीट नहीं मिली हुई है तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आखिरी मौका है आपका यूपी टेक में, जितने भी आपके गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं, फिर जो स्टेट की जो यूनिवर्सिटीज है, जैसे आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट में आपका आईटी लखनऊ है, वीआईटी झांसी है, कैंडी सुल्तानपुर है, और प्राइवेट में आपका अजय कुमार गर्ग है, इसके अलावा आपका गलगोटिया है, जीएल बजाज है, काइट और जेएसएस इस बार बाहर कर दिए गए हैं जो कि इनिशियल राउंड में यहाँ पे नहीं थे। अभी आपको स्पॉट राउंड में भी काइट जेएसएस पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो कि अपना अलग से काउंसलिंग करवा रहे हैं। तो राउंड 2 के लिए सीट वैकेंसी जो आपका आएगा 13 अगस्त को आएगा, मतलब एक राउंड अभी और होना है। यहाँ पे भी नए बच्चे एप्लीकेबल होंगे। जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिलेगा राउंड 1 में वो दूसरे में भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद काउंसलिंग आपकी 15 तक चलेगी। राउंड 2 की जो डेट है वो मेंशन नहीं की हुई है, लिखा है डिसाइड करेंगे, अगर सीटें बचेंगी तो उसके हिसाब से वो अपना जो है राउंड 2 करवाएंगे। तो इस तरीके से आपका यूपी टेक काउंसलिंग होना है। जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल गया कांग्रेचुलेशन, जिनको नहीं मिला परेशान ना हो, अभी आपकी बहुत सारी काउंसलिंग है। इसके अलावा आपका जीजीएसआईपी काउंसलिंग जो कि आपकी दिल्ली के लिए होती है, इसमें आपका यूएसआईसीटी, यूएसएआर, महाराजा अग्रसेन, सूरजमल, इसके अलावा आपका जीटीवीआईटी, भगवान परशुराम, भारतीय विद्यापीठ, इस टाइप के यहाँ पे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आपको आईपीयू काउंसलिंग अभी तक कॉलेज नहीं मिला हुआ है तो यहाँ पे लास्ट मौका है, और बहुत लो रैंक पे भी अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको बहुत लो रैंक पे कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप बाहर से हैं तब भी आपको ठीक ठाक कॉलेज में अच्छा ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 4 अगस्त को आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चों को अभी तक सीट नहीं मिली है या फिर इनिशियल राउंड में आईपीयू काउंसलिंग में आपने अप्लाई नहीं किया हुआ था, वो बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 4 अगस्त से आपका 5 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग होनी है। 6 अगस्त को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद आपका अगर सीटें बचती हैं तो इसके बाद आपको स्पेशल स्पॉट राउंड होता है। सारे कॉलेज अपनी अलग अलग वेबसाइट पे फॉर्म निकालते हैं, उसको आप फिल करके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपको 6 से 7 अगस्त के बीच में आईपीयू काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा, अगर आपको कॉलेज अभी तक नहीं मिला हुआ है। इसके अलावा आपका एमपीडीडी काउंसलिंग का सीएलसी राउंड अभी चल रहा है, उसको आप फिल कर सकते हैं। उत्तराखंड का चल रहा है, हरियाणा का चल रहा है। सीसैप काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग करने की लास्ट डेट कल है। अगर अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं किया है आज रात में कंप्लीट कर ले। लास्ट डेट पे वेबसाइट प्रॉपर काम नहीं करती है। चॉइस फिलिंग में सोच समझ के करें। पहले से यहाँ पे फीस जमा करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो राउंड 1 में आप विड्रॉ कर सकते हैं। राउंड 2 में अगर आप गए, अगर सीट नहीं मिलती है और राउंड 2 में अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो आपका पैसा चला जाएगा। या फिर अगर राउंड 1 में कोई सीट मिलती है और आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है तो राउंड 2 में जाने पर अगर आप सीट एज इट इज वही रहती है या फिर चेंज हो जाता है तब भी आपको वो सीट लेनी पड़ेगी, फीस आपका रिफंड नहीं होगा। तो ये सारी काउंसलिंग अभी चल रही है। इसके अलावा जितने भी जीएफटीआई अपना अलग से फॉर्म निकालेंगे उनकी वेबसाइट पे प्रॉपर आप चेक करते रहिए। यूपी टेक काउंसलिंग में फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। 13 अगस्त को आपको यूपी टेक काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा, अगर अभी तक नहीं मिला हुआ है तो। जितनी भी ऐसी काउंसलिंग स्पॉट राउंड अभी बचे हुए हैं लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब रखिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।